नमस्कारम। एसएससी स्टेनो 2025 की आंसर की आपकी आ चुकी है। मानो एसएससी हमारा ही वेट कर रही थी कि कब हम ट्विटर कैंपेन करेंगे और उसके बाद गुहार लगाएंगे और बिना किसी को परेशान किए एसएससी कोई भी काम ढंग से नहीं करने वाली थी। ठीक है, 11 तारीख को आपके एग्ज़ाम खत्म हुए थे। यहाँ पे लिख के देखो, इन्होंने दे रखा है 6, 7, 8 और 11 के बाद अगर आप देखें तो आज 22 तारीख है। 22 तारीख को इन्होंने इतना टाइम करीबन आपका लगा दिया, वरना 7 दिनों के अंदर अंदर आपको आंसर की जो होती है प्रोवाइड करनी होती है। इस वीडियो में आगे जाते थे हम बात करेंगे कि जो क्वेश्चंस आपके गलत हैं, जिनके लिए आपको बोनस मार्क्स मिलने चाहिए, जहाँ पे आपके मार्क्स कटेंगे, है ना, आपके माइनस में चले जाएंगे, जो भी रीज़न है, वहाँ पर आप किस तरीके से चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज करोगे क्वेश्चन को तो उससे क्या होगा आपका कि आप किस तरीके से आप चैलेंज कर पाएंगे क्वेश्चन को और अपने डिमांड रख पाएंगे कि भाई एसएससी ने यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन रखा था, यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन रखा था। तो एक एक करके सारी चीज़ों को देख लेते हैं। यहाँ हम बात करें आंसर की के लिए 6, 7, 8 और 11 को री एग्जामिनेशन हुआ था। वहाँ पे आपको ये जो चीज़ें थी देखने को मिल गई थी। आपको कैसे चेक करना होगा, तो आप यहाँ पे वेबसाइट है, वेबसाइट में पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ पे डायरेक्ट जाके देखेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दे दिया है मैंने, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर से आप लॉगिन करने वाले हैं। ठीक है, और आपका पासवर्ड क्या है उसके हिसाब से आप देखने वाले हैं, जो भी आपने सेट किया उससे लॉगिन कर लेना। एक और चीज़, ये जो रिप्रेजेंटेशन इन रिस्पेक्ट टू दी टेंटेटिव आंसर की वाला जो है ना, ये जो आपका 22 तारीख को रात को शाम के 6 बजे से लेके 25 के 6 बजे तक का ही टाइम है। 25 के बाद किसी भी तरीके का आपका नहीं लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है रिड्यूस फ्रॉम द अर्लियर 100 से अब इसे 50 रुपये कर दिया गया है। और ये जो हिसाब है ना, ये जो मैं आपको चीज़ बता रही हूँ, ये पर क्वेश्चन है। ये जो है ये पर क्वेश्चन है आपका। ठीक है, पर क्वेश्चन के हिसाब से है। तो मान लीजिए एक स्टूडेंट, अगर मान के लीजिए हुआ ही है ये चीज़ें कि स्टूडेंट को कितना फेस करना पड़ा है, कम से कम भी देखो आपके 4-5 क्वेश्चंस तो मैथ्स के आ गए, फिर उसके बाद रीजनिंग के भी कुछ बेकार से कोई बिना सर पैर वाले क्वेश्चंस आ गए। तो कम से कम भी आपके 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आपको चैलेंज करना पड़ेगा अपने वाले एग्ज़ाम के लिए। अपने वाली जो भी आपका आंसर की है उसमें 10 क्वेश्चन को चैलेंज करना पड़ेगा। और ये हर क्वेश्चन के 50 रुपये मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमने रिड्यूस कर दिया है भाई। ठीक है, हमने रिड्यूस कर दिया है, तो आप ये सोच के चलिए कि आपके 500 रुपये हाथों हाथ लगने वाले हैं। चलो, वीडियो की मैंने इसमें एक और चलते हैं इसमें नीचे, और मैंने यहाँ पे एक नोटिस पे ऐड कर दिया कि मैं हाथों हाथ आपको ये नोटिस के बारे में बता दूँ। ठीक है, ये पूरा इन्होंने पीडीएफ ऐसे प्रोवाइड किया है, इसमें मैंने एक नोटिस को भी ऐड कर दिया। ये रहा वो नोटिस, ये अलग से है। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा क्या है ना कि जो आपका फी मैकेनिज्म होता था पहले, क्या होता था कि अगर आपके आंसर की में अगर आप किसी क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को अगर आप चैलेंज करते हैं, तो आपको 100 रुपीज़ चार्ज करना होता था। अगर आप सही साबित होते हैं, अगर आपने जो क्वेश्चन जो आपने चैलेंज किया है एसएससी उसके ऊपर ध्यान दे रही है, अगर आप सही साबित होते हैं तो आपको जो 100 रुपीज़ है इसको रिफंड कर दिया जाता है। ठीक है, इसको रिफंड कर दिया जाता है। ये कह रहा है कि मन अंडर रिव्यू में है हमारा। ठीक है, इस वजह से हमने क्या किया है, इसको 100 रुपये से हमने रिड्यूस करके 50 रुपये कर दिया है। तो हम 50 रुपये चार्ज करेंगे, बट इस फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है कि इसका आपको रिफंड देने की कोई बात नहीं की है। इसका मतलब आपको ये जो इन्होंने मैथ्स के क्वेश्चन ऐड कर दिए। ठीक है, इन्होंने मैथ्स के क्वेश्चन ऐड किए, इन्होंने रीजनिंग के बिना सर पैर वाले क्वेश्चन ऐड किए। ठीक है, जीके में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, बट क्या कह सकते हो, उसमें तो इतना काम नहीं करने वाला है। बट आप रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन के लिए थोड़ी बहुत डिमांड कर सकते हो। इसमें जो आप अगर मान लीजिए हर कोई स्टूडेंट है वो 10 क्वेश्चन भी करता है, तो उसको कितने हो जाएंगे, 500 रुपये। अब ये 500 रुपये का हिसाब है। ठीक है, और ये पर क्वेश्चन है। ये देखो कितना ज़्यादा हाईलाइट किया इन्होंने इस चीज़ को, पर क्वेश्चन। इसका कोई रिफंड की कोई बात नहीं हो रही है। कोई टीचर इस बारे में क्यों नहीं कह रहा है भाई, प्लीज़ बोलिए इस बारे में। क्या 500 रुपये एक स्टूडेंट की जेब से जाना कम है? हर कोई इतना नहीं होता है कि 500 रुपये देना उनके लिए मामूली बात हो, है ना। बोनस मार्क्स के लिए उसमें ऐसी सारी चीज़ें करिए, बाकी चीज़ें करिए, रिफंड की भी पूरी नहीं, क्योंकि कोई स्टूडेंट मजाक नहीं करने वाला है यहाँ पे एसएससी के साथ कि खेल खेले। बट नहीं, इन्होंने कहा हम बिज़नेस बनाएंगे इस मॉडल के अंदर। तो ये कुछ इस तरीके से काम करने वाले। आगे बात करते हैं कि कुछ इस तरीके का आपका देखने को मिला है 25 तारीख के बाद और 6 बजे तक शाम की, उसके बाद आप नहीं कर सकते। देखो लिखा है विल नॉट बी एंटरटेन्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, इसको प्रिंट आउट कर लेना, उसके बाद ये अवेलेबल नहीं होगा। उसके आगे बेसिक्स आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको आपका रजिस्टर नंबर डालना होगा, आपका पासवर्ड कैप्चा डालना होगा, बाकी आप लॉगिन कर लेंगे। फिर आप एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे आएंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऐसा कुछ करके, माय एप्लीकेशन पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको एप्लीकेशन डिटेल से और आंसर की चैलेंज कर सकते हैं।
तो ये आंसर की चैलेंज पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी आप क्लिक हियर कर देंगे, चैलेंज सिस्टम में आप क्लिक कर देंगे। फिर कुछ इस तरीके से आपको डिटेल्स कुछ ऐसे दिखने वाली हैं, ग्रीन रेड, यहाँ पे इन्होंने शो भी कर रखा है कि किस तरीके का आपको दिखने वाला है। तो कुछ इस तरीके का आपको दिखने वाला है। यहाँ पे ये जो आपका ग्रीवेंस रिगार्डिंग का क्वेश्चन है ना, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए कंप्लेंट अबाउट क्वेश्चन यहाँ पे है। तो क्वेश्चन नंबर आप ऐड करेंगे, डिटेल ऐड करेंगे किस वजह से, जैसे टाइप अ कंप्लेंट टाइप करेंगे आप टेक्स्ट बॉक्स में उसमें, फिर अपलोड करेंगे स्कैन इमेज और सबमिट क्वेश्चन पे आप ऐसे क्लिक कर देंगे। तो कुछ देख सकते हैं कंप्लेंट अबाउट क्वेश्चन, ये देखो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ देखो सबमिट क्वेश्चन करके आपका लिख के आ रहा है। फिर कुछ इसी तरीके का आपको पूरा इंटरफेस दिखने वाला है वहाँ पे, ठीक है। फिर आप करेंगे व्यू करना है आपको किस तरीके का। तो देखो यहाँ पे लिखा है आपने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से देखिए, दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ कंटेक्स्ट, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। फिर पेमेंट करेंगे आप, यहाँ पे देखो प्रोसीड टू पेमेंट ऐसा लिख के आएगा। यहाँ पे क्लिक टू पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे ऐसे करके, और आपके यहाँ पे पैसे जो है वो कर देंगे, ठीक है। वो इस तरीके से कुछ आपका रहने वाला है, ठीक है। तो ये पूरा जो था प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, कुछ इस तरीके से आप करने वाले हैं अपने क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए। और यही चीज़ें एसएससी कर रही है। वो कह रही है कि हम आपको एग्ज़ाम सेंटर अच्छी हालत में नहीं देंगे, आपको इतना दूर भेजेंगे कि आप पहुँच ही ना पाए। उसके बाद जब आप आंसर की के लिए गुहार लगाते रहेंगे, उसके बाद हम आपको तरसा के आपको आंसर की देंगे। आंसर की देने के बाद हम कहेंगे क्वेश्चन चैलेंज करोगे, कर लो, जो रिफ़ंड नहीं देते, 50 रुपये हर क्वेश्चन के देना। हम तो मेहरबानी कर रहे हैं आपके ऊपर 50 रुपये करने की, इसका हम रिफ़ंड नहीं देंगे। 10 क्वेश्चन के आप चैलेंज करते रहेंगे तो लगा लीजिए अपने 500 क्वेश्चन, बार बार रिपीट कर रहा है, पर क्वेश्चन के हिसाब से आपका होता है 500 रुपये आपके हाथों हाथ लग गए। और किसी शिफ्ट में अगर ज़्यादा बुरा हाल है तो उससे ज़्यादा लग जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आपको स्टूडेंट जो है वो हर चीज़ के लिए, एक सरकारी नौकरी के लिए जिसके लिए पूरी शिद्दत से मेहनत कर रहा है, पूरा साल मेहनत कर रहा है, उसके बाद उसे ये चीज़ों का भी सामना करना होगा। अब आपके लिए मेरी मैं अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके लिए स्टैंड लूँ, तो आपको क्या करना है, आप मुझे ईमेल करेंगे, उसमें लिखिए कि आपके किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, क्या क्या बेकार क्वेश्चन थे जो आपको लगता है कि आपको मैम ये पता होने चाहिए कि इस तरीके के वाहियात क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पूरा ब्लैंक है, वहाँ पे एग्ज़ाम में हमसे ऐसा पूछ लिया गया, क्वेश्चन ब्लैंक है, ऑप्शन वहाँ पे ब्लैंक है, सेम आ गए, उनका आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे ईमेल कर दीजिए, ठीक है। एक ही ईमेल में करना, बार बार मत करना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इस वीडियो को देखने के बाद करने वाले हैं। तो एक ही ईमेल में करना, ताकि हम उसे शो करके ऑडियंस को बता सकें कि देखिए किस तरीके का बुरा हाल है हमारे स्टूडेंट के साथ हो रहा है, ठीक है। ये करना। और आप ये दूसरी चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी पूरी आंसर की भी साथ में हमें मेल कर सकते हैं, ठीक है। पूरी आंसर की मेल कर सकते हैं, आंसर की के साथ साथ जो भी आपको लगता है कि ये मेन है, जिसके अंदर सारी गलतियाँ हैं, मेरे हिसाब से कम से कम भी आपके 5 से 6 क्वेश्चन तो होंगे, मिनिमम आपके इतने होंगे जो आप मेल कर सकते हैं, बस आपने आंसर की कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स जो है वो आपकी नहीं जाएंगी, वरना आप डिटेल्स को ब्लर करके भी मेरे को सेंड कर सकते हैं।